बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी शॉप दिखाऊंगा। ये मेरी छोटी सी शॉप है और यहाँ पर मैं फ़ास्ट फूड का काम करता हूँ और साथ आइसक्रीम का काम करता हूँ। गर्मियों में आइसक्रीम का काम होता है और सर्दियों में फ़ास्ट फूड का काम होता है। ये साथ में कुछ फ्रीज़र रखे हुए हैं दो अदद, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। गर्मियाँ भी आ रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, तो गर्मियों के सीज़न में कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम का काम होता है। और ये आप कोल्ड ड्रिंक्स देख सकते हैं। और सर्दियों में जो है मैं चिकन रोल, बर्गर, शर्मा का काम करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रोज़ी चल रही है। और जो दोस्त इस दुकान के बारे में अगर कमेंट करेंगे कि हमें इस तफसीलात बताएं, तो मैं आपको मुकम्मल ख़र्चा वगैरह सारा इसका बताऊंगा कि कितना ख़र्चा होता है और किस तरीके से दुकान चलाई जाती है, किस तरीके से दुकान बनाई जाती है। तो आज की वीडियो में छोटी सी ये तारफ़ है मेरी दुकान का, और इसके आगे एक रेसिपी भी है। बहुत शानदार रेसिपी है, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं या छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं और उस कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत शानदार रेसिपी है। तो चिकन रोल की रेसिपी है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि चिकन रोल मैं कैसे बनाता हूँ। मेरी अपनी ज़ाती ईजाद करदा रेसिपी है। और ये आप पहले मेरी दुकान का एक छोटा सा रिव्यू कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई हैं। ये नीचे चिप्स का कटर रखा हुआ है। फिर आपको आलू नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर सिलेंडर पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है मेरा ओवन लगा हुआ है। और ये मेरी आइसक्रीम की मशीन है। और यहाँ दूसरी दुकान जो है ये मैंने रखी हुई है लोगों के बैठने के लिए। और यहाँ पर जो मेरे गाहक होते हैं वो आकर बैठते हैं और जो कुछ खाना पीना होता है खा पी कर चले जाते हैं। और यहाँ बाहर जो है ये मेरी हमारी मेन गली है, हमारे गांव की, छोटा सा गांव है। तो आइए आप शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये हैं जी हमारे चिकन रोल। ये मैंने ना किसी से सीखे हैं, ना किसी ने मुझे बताया किस तरह बनाया करो, बस मैंने खुद ही इन्वेंट कर लिए हैं। बस तजर्बे करते करते मैं इस स्टेज पर पहुंच चुका हूं कि ये रोल बना रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रोज़ी कमा रहा हूं। ये रोल जो हैं ये बहुत ज़ायकेदार हैं और वो बहुत ही मज़े के बनते हैं और वो गाहक बहुत पसंद करते हैं। असल चीज़ तो है कि गाहक क्या चीज़ पसंद करता है। जो चीज़ गाहक को पसंद आएगी उस चीज़ की डिमांड होगी और फिर उसी से हमें मुनाफा भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुनाफा मिलता है इसमें। तो ये बनाने भी बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि इसमें मुनाफा बहुत अच्छा है। जो दोस्त ये कारोबार करना चाहते हैं वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें आखिर तक, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आप कहेंगे कि किसी भाई ने कोई रेसिपी बताई थी। और आपको अगर इस काम में घाटा पड़े तो बेशक आप जो है वो मुझे पकड़ लें। इंशाल्लाह इस काम में घाटा कोई नहीं है, बहुत फ़ायदे वाला काम है और बहुत मज़े का काम है। और ये आपके सामने जो है मैं रोल तल रहा हूँ। ये रोज़ाना जो है मेरे 50 के करीब सेल हो रहे हैं और 500 रुपये के करीब बचत रोज़ाना की होती है इससे। तो आइए शुरू से आपको बताता हूँ कि इनको बनाते कैसे हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले ये चिकन ले लिया। ये चेस्ट का पीस लिया है, 1.5 किलो चिकन है चेस्ट, क्योंकि इसमें से हड्डी हमने निकाल देनी है। इसको पहले हम उबाल लेंगे। इसके अंदर सिर्फ नमक डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है जितने में ये गल जाए। जब ये गल जाए तो इसको पानी से निकाल लें। और ये बोटियाँ आप देख सकते हैं, इनको निकाल लिया है बाहर। और यहाँ नीचे जो है इसका शोरबा बच गया है। ये शोरबा भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये जायके के लिए इसी के अंदर इस्तेमाल होगा। तो पहले जो है हम इसको चिकन को कूट कर इसके रेशे बना लेंगे। ये मेरे पास कुंडी डंडा है, इसी तरीके से इसको कूटते हैं। ये मेरी तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो बिल्कुल विलेज स्टाइल और घरेलू अंदाज में होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद करते हैं। और मैं भी वीडियो के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं करता कि पहले बंदा कंगी लेके बैठ जाए कि भाई आज वीडियो बनानी है तो मैं कोई स्पेशल तैयारी कर लूँ। मेरे पास ऐसा चक्कर नहीं होता। जस्ट एज़ इट इज़ जो है मैं रेसिपी पेश कर देता हूँ। वो दोस्त जो छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं या आगे कारोबार करने का इरादा रखते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इंशाल्लाह उनको मज़ा आएगा और उनको महसूस होगा कि हमने कोई अच्छी चीज़ सीखी है आज। और इस तरह हम चिकन के रेशे कर लेंगे, इसको कूट के। तो इसके रेशे जो है कर लेने हैं और हड्डी इसकी अलग कर देनी है मुकम्मल। इसके अंदर से एहतियात के साथ हड्डी निकाल देनी है। बहुत ही फ़ायदेमंद कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर बचत जो है वो रेशो ठीक है, यानी कि मुझे जितने पैसे आइसक्रीम से बचते हैं रोज़ाना के, उतने पैसे मैं इनसे भी कमा लेता हूँ। 40 से 50 रोल अगर सेल हो जाएँ तो 400 रुपये के करीब जो है बचत उसमें से हो जाती है। और ये जनाब हैं आलू, 2.5 किलो आलू। इनको उबाल लें, सादे पानी में उबालना है। 1.5 किलो चिकन था और वो 2.5 किलो आलू हैं। और इन आलूओं को उबाल के तो इनका हम छिलका उतार लेते हैं। ये जिनका छिलका उतर गया, छिलका उतारने के बाद हम इनको मैश कर लेंगे। ये इस तरीके से आप इसको गला हुआ देख लें कितना गला होना चाहिए कि ये आसानी के साथ मैश ना हो, बल्कि थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़े, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़े। यानी इनमें से तकरीबन आधी कन्नी जो है वो कच्चे हैं अभी तक, और इसी शेप में हमें चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर आलू जान में होगा तो वो बेहतर रहेगा।
अगर बिल्कुल गल जाएगा तो वो जो है ना बिल्कुल हलवा बन जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। और अब हम इधर मसाला भून लेते हैं इनके लिए। इसके लिए ये प्याज हैं, बड़े साइज़ के 2 प्याज थे। और घी हमने इतना नहीं डाला है कि जितना मजबूरी हो, बिल्कुल मामूली सा घी डालना है सिर्फ, ताकि ये नीचे ना लगें। और इसके अंदर फालतू घी अपना इस्तेमाल नहीं करना। बचत के असूल होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में से बचत करके तो मुनाफा कमाया जाता है। अगर आप फजूल खर्ची करना शुरू कर देंगे तो फिर ज़ाहिर है कि उसका जो है ना कॉस्ट बढ़ जाएगी और मुनाफा कम होगा। अब जब हाफ़ फ्राई हो जाए प्याज, तो उसके अंदर जो हमने यखनी निकाली हुई थी चिकन उबाल कर, वो यखनी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो यखनी है ये हमने आधी खुशक कर देनी है, थोड़ी सी रह जाए। अब इसमें डालते हैं मसाले, और ये मसाले हैं सारे इसके अंदर जी। लाल मिर्च है पिसी हुई, नमक है, जायफल जावित्री है 1 चम्मच, ज़ीरा है, हल्दी है 1 चम्मच नीचे दबी हुई है, अजवाइन है और चाट मसाला है। और यहाँ पर साबुत धनिया है, ये मेरे पास थोड़ा था, आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। या क्वांटिटी इनकी देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें वो होती हैं जो बंदा खुद वक्त के हिसाब से बंदा एडजस्ट कर लेता है अपने इलाके के हिसाब से। तो नमक मिर्च वगैरह आप खुद आप चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है आपको, उस हिसाब से आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपको तजुर्बा हो जाएगा इसका भी। तो इसको हम इसके अंदर डाल के तो इसको भुनेंगे थोड़ा सा। जब पानी 1 प्याली रह जाए तो इसके अंदर आप आलू शामिल कर दें, जो आलू हमने मैश करके रखे थे। ये आप देख सकते हैं मोटे मोटे मैश किए हुए हैं, इतना बारीक मैश नहीं किए। तो ये अभी जब चमचा वगैरह चलाएंगे तो ये और मैश हो जाएंगे, थोड़ा छोटे हो जाएंगे, लेकिन उनको ज़्यादा छोटा हमने नहीं करना। तो इनको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से मसाले के अंदर, ताकि मसाला जो है वो यकजान हो जाए और तमाम आलूओं के अंदर एक जैसा मसाला महसूस हो। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ तो इसके अंदर हम डालेंगे रेशे, चिकन के रेशे जो हमने किए थे वो डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। चिकन के रेशे जो हैं आपस में चिपक जाते हैं और ये एक जगह पर गुठली बन जाती है। इनको अपने तरतीब के साथ सही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और ताकि हर जगह पर चिकन और आलू जो हैं वो बिल्कुल बराबर मकदार में आ जाएं। और अब इसकी जो ख़ास चीज़ है वो ये है चिकन टिक्का मसाला, और इसका बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। तो ये 4 किलो सामान है हमारे पास, 2.5 किलो आलू और 1.5 किलो मुर्गी, तो ये 4 किलो भरती बन गई। और 4 किलो में हम डालेंगे 2 चम्मच, अंदाजे से मैं डालता हूँ आमतौर पे। ये 2 चम्मच मसाला इसके अंदर हम डाल देंगे इसके ऊपर छिड़क कर अच्छी तरीके से। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि ये मसाला, चिकन, पोटैटो और बाकी जितना सामान है वो सारा बहुत ही प्यारे अंदाज में और मुकम्मल मिक्सिंग उसकी हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला मिक्स हो चुका है। ये थोड़ा खुरदरे टाइप का बनेगा, आपने खुशक रखना है इसको। इसके अंदर अगर घी ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आकर वो घी मसला करेगा, इसलिए आपने घी कम डालना है। और अब जी मसाला तैयार है। अब हम बनाते हैं रोल पट्टी, और ये मेरी अपनी स्पेशल पट्टी होती है। इसके लिए मैदा ले लिया 1.5 किलो, 2 किलो मैदा है, बल्कि 2 किलो मैदा है। और इसके अंदर एक बड़ा चमचा भर के, जो सरण वाला चमचा होता है, वो घी का डाल दिया। अगर वो सर्दियाँ हों तो आप घी को पिघला लें, थोड़ा गर्म कर लें, ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस पिघलने तक गर्म करना है। और गर्मियाँ हों तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि ख़ुद ब खुद घी जो है वो मेल्ट हो जाता है। अच्छी क्वालिटी का घी होना चाहिए, ये कश्मीर वाला घी है तो ये अच्छी क्वालिटी का शुमार होता है। अब इस घी को हम मैदे के अंदर मसलेंगे। इसको 4 से 5 मिनट जो है हमने अच्छी तरीके से इसका मसाज करना है, मसलना है। इससे जो है ना बहुत प्यारी ये पापड़ी बनती है, और जिसका जो कवर है वो बहुत क्रिस्पी बनता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से मसल लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंद लेंगे। हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। और इसकी डो हमने तैयार करनी है, ना ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा सख्त हो, बहुत सख्त भी ना हो और बहुत नरम भी ना हो। यानी जिस तरीके से समोसे की डो तैयार की जाती है तकरीबन वही चीज़ है। थोड़ा सा फ़र्क आगे चल के आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये आप देख सकते हैं ये आटा हमारा गूंद रहा है, मैदा, और इसको हम 5 से 7 मिनट लगेंगे। जैसा कि आपको बताया कि थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन इसका मुनाफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उस वजह से ये मेहनत जो है वो भारी नहीं लगती। अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसका आपको फल भी देता है। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको गूंदने में। और अब ये हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको चेक करके बताता हूँ कि इसको किस शेप में होना चाहिए। ये आप उंगली से इसको दबाएंगे तो इसके अंदर खड्डे गड़े बढ़ने चाहिए। ये देखिए, ये आप उंगली से दबा रहे हैं तो उसके अंदर जो खड्डे हैं वो बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारी डो जो है परफेक्ट डो तैयार हो चुकी है। अब इसकी पेड़ियाँ बनाएंगे। इस शेप की पेड़ बनेगी इसकी, क्योंकि ये एक पेड़े से एक ही रोल तैयार होगा।
तो ये आप देख सकते हैं, ये इस शेप में ये बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे पहले हम इसके। ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर भी। और हाँ, सबसे अहम बात जो आज की थी वो मैं भूल ही गया कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वो भी ज़्यादती कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर दें। इससे अगला प्रोसेस जो है वो ये है कि जो हमने पेडिंग बनाई थी इनको थोड़ा सा चिपटा करके हम और खुशका लगा के इस तरीके से स्टॉक कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम इनको बेलने की मदद से यूँ लंबाई के रुख में एक दफ़ा बेल लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा बेल के और खुशका लगा कर इनको हम एक जगह रखते जाएंगे इस तरीके से। ये बहुत लंबा प्रोसेस है और मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। आपने गुजारा करना है और चीज़ को समझने की कोशिश भी करनी है। और इसको हम इस तरीके से लंबाई के रुख जो है पहले एक दफ़ा इनको इस तरीके से स्टॉक कर लेंगे। और अब दोबारा से इनको खुशका लगा के हम वापस ले आएंगे बेलने पर। और अब मैं इसकी तय लगाता हूँ 5-5 की। आपकी पसंद है कि आप जितना इजीली आप इनको बेल सकते हैं उस रूटीन से आप रख लें। मैं 5-5 को रख के बेलता हूँ एक बार में। और अब इस मौके पर हम खुशका अच्छी तरह लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं, क्योंकि जब ये पतली होंगी तो फिर ये आपस में चिपक जाएंगी और चिपकने से हमने परहेज़ करनी है। और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बेलने का भी, लेकिन गुजारा कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत लंबी छोटी रह जाएगी, लेकिन कोई इसकी टेंशन नहीं है क्योंकि इसको हमने फोल्ड कर देना है, रोल के अंदर आ जाएगी। तो हमें सिर्फ जो सेंटर है इसका वो बिल्कुल प्लेन चाहिए। तो इस तरीके से मैं दोनों तरफ से इसको बेल के और इसकी जो है ना 5-5 जो रोटियां बन रही हैं इनको अलग अलग कर लेंगे। और इनको इस तरीके से हम एक परात में स्टॉक कर लेते हैं। ये जी देखिए बिल्कुल बारीक कागज़ नुमा हमारी जो है ना ये रोल पट्टी ये तैयार हो रही है। जो बनी बनाई पट्टी मिलती है वो अमूमन वो चौरस काटी होती है और वो काट कर वो रखते हैं, लेकिन वो पट्टी जो है ना वो बाज़ औक़ात तो फोल्ड में भी टूट जाती है और ख़राब हो जाती है और महंगी भी पड़ती है। ये पट्टी बनानी आसान भी है और अपनी मर्ज़ी से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये फ्रेश होगी तो जिधर मर्ज़ी आप उसको मोड़ें ये बहुत आसानी से रोल भरे जाएंगे इसके। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके से हम दोबारा एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ। 5-5 की तय लगाई और फिर इसको जनाब बेलने की मदद से दोनों तरफ से बेल लिया और ये हमारी एक रोटी के साइज़ की जो है ना वो रोल पट्टी तैयार हो गई। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ज़ायकेदार जिसके रोल तैयार होते हैं। ये मैं 4-5 साल से ये काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। थोड़ी सी मेहनत है इसके अंदर, लेकिन ये है कि मुनाफा इसके अंदर काफ़ी अच्छा मुनाफा है। और अब जी इस पट्टी का आखिरी प्रोसेस रह गया, वो है इसको सेकने वाला। इसको तवे पर जो है ना नॉन स्टिक का तवा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे पास भी नॉन स्टिक की है, लेकिन ये बेचारा जल के ख़राब हो गया। तो इसको तवे के ऊपर हम सेकते जाएंगे। ज़्यादा फूल नहीं बनाने या ज़्यादा उसको पकाना नहीं है, बल्कि सिर्फ इसको सेकना है 3 से 4 सेकंड एक साइड से और फिर साइड चेंज कर दें और सिर्फ जनाब 3 से 4 सेकंड दूसरी तरफ से, और हमारी जो है ना वो पट्टी बिल्कुल तैयार हो गई। बस इतना ही काम है इसमें। ये देखिए जी, ये चूँकि खुशका काफ़ी होता है और तवे पर बार बार खुशका लगता रहता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल जेन्युइन अंदाज में, अब ये नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पहले तवा धोने बैठता हूँ कि भाई आज वीडियो बनानी है। जिस तरीके से रोज़ाना मैं काम करता हूँ मैं वही तरीका आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरीके से हम अब सारी पट्टियों को सेक लेंगे दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक के। तो अब इसकी रोल की फिलिंग शुरू करते हैं कि वो कैसे करनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ये हमारी जनाब पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। और अब जनाब इसके अंदर रखेंगे मसाला। ये मसाला ठंडा हो चुका है अब तक, और अपने हिसाब से आप अपने मकदार के मुताबिक जो है ना, ये मैं मुट्ठी से ही चेक करता हूँ, ज़्यादा कोई इसकी बारीकी नहीं करता, लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ये मसाला रख के इसको इस तरीके से फोल्ड किया, फिर दोनों साइडों से मोड़ लिया अंदर की तरफ, इधर से मोड़ लिया उस साइड से मोड़ लिया, और सामने जो है वो मैंने मैदा घोल कर रखा हुआ थोड़ा सा, तो वो मैदा लगा देंगे ताकि चिपक जाए अच्छे तरीके से। और ये बहुत आसान है इसको चिपकाना। ये हमारा बहुत प्यारा रोल तैयार हो गया। इसी तरीके से हम बाकी रोल भी भर लेंगे। ये मैदा जो घोलना है ये बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है, यानी कि आम सादा मैदा है और थोड़ा सा पानी डाल के आप इसकी एक लेवी तैयार कर लें गाढ़ी सी, और उसकी मदद से आप इसको चिपकाएंगे, क्योंकि ये वैसे पट्टी जो पकी हुई है तो वैसे पानी से या वैसे नहीं चिपकेगी। तो इसको चिपकाने के लिए आप अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है। ये मैदा जो है ये 2-3 चम्मच मैदा आप घोल लें
तो उससे आपका 40-50 जो हैं वो चिपक जाएंगी। ये मैं आपको दूसरी व्यू से दिखा देता हूँ एक दफ़ा रोल भरने का तरीका। ये इतना मसाला इसके अंदर रखा, इसको दोनों तरफ से फोल्ड किया, ये सामने जो है इसके ये लगाया मैदा घुला हुआ, और यूँ थोड़ा दबा के और टाइट किस्म के रोल बना लिए। तो ये जनाब आपकी रेसिपी, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत, लेकिन ज़ाहिर है अच्छी चीज़ बनाने पर टाइम लगता है, और ये चीज़ आप ज़रूर बनाइएगा, अपना कारोबार कीजिए, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। और ये आप चेक कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब आखिरी फिर वही चीज़ मंज़र रह गया इसको तलने का। तो तलना बहुत आसान है, घी गर्म किया, उसके अंदर डाले और एक सुनहरा रंग आने तक उसको तल लिया, और हमारा ज़ायकेदार रोल जो तैयार हो चुका है। तो इसको आप सर्व करें केचप के साथ या चटनी के साथ, दोनों तरह से बहुत शानदार लगता है। आखिर में फिर वही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।